कभी किसी ने आपकी बातों को इस तरह मोड़ा है कि आप खुद अपनी सोच पर शक करने लगे हों? या किसी ने मुस्कुराते हुए वो काम करवा लिया जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे? अगर हां, तो आप शायद अनजाने में डार्क साइकोलॉजी का शिकार बन चुके हैं। डार्क साइकोलॉजी सुनने में डरावना लगता है, लेकिन असल में यह मानव मस्तिष्क की सबसे गहरी परत है, जहां सोच, भावना और नियंत्रण की असली ताकत छिपी होती है। हर इंसान के अंदर दो पहलू होते हैं, एक जो रोशनी में जीता है और दूसरा जो अंधेरे में पलता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे कुछ लोग इस अंधेरे पक्ष को इस्तेमाल करके दूसरों के दिमाग और फैसलों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन घबराइए मत, इस नॉलेज का उद्देश्य किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि खुद को मैनिपुलेशन से बचाना है। क्योंकि जब आप किसी के दिमाग के खेल को समझ लेते हैं, तो कोई भी आपको अपनी सोच के जाल में नहीं फंसा सकता। तो चलिए, आज हम डार्क साइकोलॉजी की उस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं, जहां हर मुस्कान के पीछे एक इरादा होता है और हर शब्द के पीछे एक मकसद। चैप्टर 1, द पावर ऑफ मैनिपुलेशन। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना गुस्सा किए, बिना जोर डाले, सिर्फ अपने शब्दों से दूसरों को कंट्रोल कर लेता है? वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि फैसला आपका है, जबकि असल में वो उसका प्लान होता है। यही है मैनिपुलेशन की ताकत। डार्क साइकोलॉजी हमें यह बताती है कि मैनिपुलेशन किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि एक सटल आर्ट है, एक ऐसी कला जहां इंसान आपकी सोच को डायरेक्शन देता है और आपको एहसास तक नहीं होने देता। मैनिपुलेशन शुरू होती है ट्रस्ट से। एक मैनिपुलेटर सबसे पहले आपको समझता है, आपकी कमजोरियां, आपकी चाहतें, आपके डर। वो आपको सुनेगा, आपकी तारीफ करेगा और धीरे धीरे आपके दिमाग में एक इमोशनल बॉन्ड बना देगा। और जब आप उसे अपना मान लेते हैं, वो वहीं से आपकी स्ट्रिंग्स खींचना शुरू करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, आपका कोई दोस्त बार बार आपसे हेल्प मांगता है। आप उसे मना नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा कहता है, तुम ही तो मेरे सच्चे दोस्त हो, सबने मना कर दिया। ये वाक्य सुनकर आपको गिल्ट होता है और आप हेल्प कर देते हैं, भले आपका मन ना हो। यही है मैनिपुलेशन, जब कोई आपकी इमोशंस को वेपन बना देता है। मैनिपुलेटर्स अक्सर इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, गिल्ट, फियर, लव, एंगर या सिंपैथी। कभी वो विक्टिम बन जाते हैं, कभी हीरो, लेकिन हर बार मकसद एक ही होता है, कंट्रोल। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि वो मैनिपुलेट हो रहे हैं, क्योंकि मैनिपुलेटर अपने हर स्टेप को इतनी फिनिश से उठाता है कि वो आपको दिखाई ही नहीं देता। लेकिन एक बार जब आप इस आर्ट को समझ लेते हैं, तो आप हर शब्द, हर जेस्चर, हर इमोशन के पीछे का हिडन मोटिव पकड़ सकते हैं। मैनिपुलेशन हमेशा किसी और को कंट्रोल करने से शुरू नहीं होती। कभी कभी ये आपके यस कहने की आदत से शुरू होती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी इमोशन को इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरी इच्छा है या किसी और की योजना? चैप्टर 2, इमोशनल ट्रिगर्स एंड हिडन मोटिव्स। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग आपको सिर्फ एक शब्द कहकर आपकी पूरी सोच बदल देते हैं, जैसे वो आपके अंदर किसी बटन को दबा देते हों और आप वही करने लगते हैं जो वो चाहते हैं? यही बटन कहलाते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो उसे इंस्टेंटली रिएक्ट करवाती हैं। गिल्ट, अपराध बोध, फियर, डर, लव, प्यार, एंगर, गुस्सा या सिंपैथी, हमदर्दी। और यही वो जगह है जहां मैनिपुलेटर्स हमला करते हैं। एक मैनिपुलेटर आपको अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है। वो आपके जेस्चर्स, रिएक्शंस और वर्ड से ये समझ लेता है कि आपका ट्रिगर क्या है। फिर वो उसी ट्रिगर का इस्तेमाल करके आपके अंदर गिल्ट, डर या प्यार जगाता है, और उसी पल आप अपनी सोच पर नहीं, अपनी भावनाओं पर चलने लगते हैं। मान लीजिए किसी रिश्ते में एक पार्टनर बार बार कहता है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो ये काम कर दो। ये एक क्लासिक इमोशनल ट्रैप है, जहां लव को हथियार बना लिया गया है। आप ना नहीं कह पाते क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं वो दूर ना चला जाए, और यहीं से कंट्रोल की शुरुआत होती है। मैनिपुलेटर्स के हिडन मोटिव्स हमेशा साफ नहीं होते। कभी वो पावर चाहते हैं, कभी अटेंशन, कभी सिर्फ ये देखना कि वो किसी को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि हर इमोशन, हर कॉम्प्लीमेंट के पीछे का मकसद समझना जरूरी है। हर कोई जो आपकी तारीफ करे वो आपका भला चाहता हो, ये जरूरी नहीं।
कभी कभी वो आपके इमोशन को पढ़कर आपका वीकनेस पहचान रहा होता है। तो अगली बार जब कोई आपकी भावनाओं को छुए तो सिर्फ दिल से नहीं, थोड़ा दिमाग से भी सुनिए, क्योंकि जो आपकी भावनाओं पर कंट्रोल पा लेता है वो आपके डिसीजंस पर भी हक जमा लेता है। इमोशनल ट्रिगर्स बुरे नहीं होते, लेकिन अगर आपने उन्हें समझना नहीं सीखा तो कोई और उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा। चैप्टर 5 द डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी, अंधेरे के 3 चेहरे। हर इंसान के अंदर एक रोशनी होती है, पर कुछ लोगों के अंदर वो रोशनी बहुत गहराई में दब चुकी होती है। वहां बस अंधेरा बचा होता है, और उस अंधेरे को कहते हैं द डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी। ये 3 चेहरे हैं जो एक मासूम मुस्कान के पीछे छिपे रहते हैं: नार्सिसिज्म, मैकियावेलिनिज्म और साइकोपैथी। तीनों अलग हैं, लेकिन इनका मकसद एक, दूसरों को कंट्रोल करना और खुद को सुपीरियर साबित करना। क्वाड्रेट्रेनियो नार्सिसिज्म, स्वयं प्रेम या आत्ममोह। एक नार्सिसिस्ट वो होता है जो खुद से इतना प्यार करता है कि दूसरों के लिए उसमें जगह ही नहीं बचती। वो चाहता है कि हर कोई उसे एडमायर करे, हर कोई उसकी तारीफ करे, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। वो आपकी भावनाओं को नहीं, आपकी यूजफुलनेस को देखता है। जब तक आप उसकी जरूरत हैं, वो आपको मुस्कुराकर अपनाएगा, और जैसे ही आप उसके काम के नहीं रहे, वो आपको इग्नोर कर देगा, जैसे आप कभी थे ही नहीं। चेस पेवनिक्वे मैकियावेलिनिज्म, चालाकी और रणनीति का खेल। ये पर्सनालिटी उस चेस प्लेयर की तरह होती है जो हर इंसान को एक पॉन समझता है। वो आपको मैनिपुलेट करेगा, यूज करेगा, और आपको ये एहसास भी नहीं होने देगा कि आप उसकी चाल में फंस चुके हैं। ऐसे लोग चार्मिंग लगते हैं। वो अपनी बातों से आपको कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक गोल होता है: अपना फायदा। आइस क्यूब पेवनिक्वे साइकोपैथी, भावनाओं की ठंडक। और फिर आता है तीसरा चेहरा, साइकोपैथी। ऐसे लोग इमोशनलेस होते हैं। उन्हें गिल्ट नहीं होता, उन्हें पेन नहीं दिखता, उन्हें बस रिजल्ट चाहिए। उनके लिए मैनिपुलेशन एक गेम है, और दूसरे की सफरिंग बस कोलैटरल डैमेज। डार्क ट्रायड वाले लोग हमेशा मास्क पहन कर चलते हैं। आपको लगता है वो परफेक्ट हैं, केयरिंग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पर असल में वो अपने भीतर के खालीपन को दूसरों से भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी कोई इंसान आपको इमोशनली ड्रेन करे, आपके सेल्फ वर्थ पर डाउट करवाए या आपकी काइंडनेस को वीकनेस बनाए, तो सतर्क हो जाइए। डार्क ट्रायड पर्सनैलिटीज को पहचानना आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो उनका सबसे बड़ा वेपन, आपकी अंधी भरोसा, उनके हाथ से निकल जाता है। याद रखिए, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर चार्म ऑनेस्टी का संकेत नहीं होता। डार्क ट्रायड को समझना दूसरों से डरने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए है। चैप्टर 6 सेल्फ डिफेंस एंड इमोशनल प्रोटेक्शन, अपने मन की सुरक्षा। कभी कभी सबसे खतरनाक जंग बाहर की नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। लोग हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम खुद को जोड़ने की ताकत रखते हैं। डार्क साइकोलॉजी को समझना सिर्फ दूसरों की चालों को पहचानना नहीं, बल्कि खुद को बचाने की कला सीखना भी है। क्योंकि जब आप अपने मन को जान लेते हैं, तो कोई आपकी सोच को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। शील्ड 1, बाउंड्रीज तय करें, सेट क्लियर बाउंड्रीज। हर रिश्ता, हर बातचीत अपनी एक सीमा चाहता है। सीमाएं दीवार नहीं होती, वो आपकी मेंटल सेफ्टी लाइन होती हैं। अगर कोई बार बार आपको गिल्ट फील करवाता है या आपकी इमोशंस को इनवैलिड करता है, तो सीधा बोलिए, ये बिहेवियर मेरे लिए ठीक नहीं है। रिमेंबर, सेइंग नो इज नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। लाइट बल्ब 1, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानिए, अपने मन के पैटर्न को समझिए। कब आप कमजोर पड़ते हैं, कब आप इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला हथियार है। अगर कोई आपकी सोच पर कंट्रोल करना चाहता है, तो आपकी क्लैरिटी उसे पावरलेस बना देती है। स्टे अलर्ट, नॉट अफ्रेड। हैंडशेक 1, सीक सपोर्ट। सहारा लीजिए, शर्म नहीं। मैनिपुलेटिव लोग हमेशा आइसोलेशन में अटैक करते हैं। वो आपको अलग थलग महसूस करवाते हैं ताकि आप उनकी बात माने। ऐसे में किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो या थेरेपिस्ट, क्योंकि कभी कभी एक ऑनेस्ट बातचीत आपको उस अंधेरे से निकाल सकती है जहां आप खुद को खो चुके हों। ब्लॉक बुक 1,
नॉलेज इज प्रोटेक्शन, ज्ञान ही सुरक्षा है। डार्क साइकोलॉजी के टेक्निक्स जैसे गैसलाइटिंग, एनएलपी, रिवर्स साइकोलॉजी, उन्हें समझिए, पहचानिए। जब आप जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, तो उनका असर आपके ऊपर खत्म हो जाता है। अवेयरनेस टर्न्स मैनिपुलेशन इनटू ट्रांसपेरेंसी। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उसे कोई चुरा नहीं सकता जब तक आप खुद इजाजत ना दें। डार्क साइकोलॉजी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए बनी है, क्योंकि जो अपने मन का मालिक बन गया, उसे कोई और गुलाम नहीं बना सकता। अपनी सोच की रक्षा कीजिए, क्योंकि वही आपकी आजादी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर हर मैनिपुलेशन के पीछे छिपी सच्चाई को पहचान सकें। चैप्टर 3 द आर्ट ऑफ परसुएशन, मनाने की कला। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बिना जबरदस्ती किए दूसरों से अपनी बात मनवा लेते हैं। वो किसी को धमकाते नहीं, बल्कि मनाते हैं, और सामने वाला खुशी खुशी उनकी बात मान लेता है। यही है द आर्ट ऑफ परसुएशन। परसुएशन का मतलब है किसी को फोर्स नहीं करना, बल्कि उसकी सोच को इस तरह मोड़ना कि उसे लगे ये मेरा खुद का फैसला है। और यही कला डार्क साइकोलॉजी का सबसे इंटेलिजेंट हिस्सा है। एक सच्चा परसुएडर जानता है कि लोगों को जीतने के लिए लाउड वर्ड्स की नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन की जरूरत होती है। वो सबसे पहले सुनता है, जेन्युइनली सुनता है, क्योंकि जब कोई इंसान महसूस करता है कि मुझे समझा गया है, तो वो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। सोचिए, किसी सेल्स पर्सन का एग्जाम्पल लें। वो कभी ये नहीं कहता कि ये प्रोडक्ट लो, वो कहेगा आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से ये परफेक्ट रहेगा। वो आपको बेचता नहीं, आपके ईगो को सैटिस्फाई करता है, और इसी सैटिस्फैक्शन में आप खरीद लेते हैं वो चीज जिसकी जरूरत भी नहीं थी। पर्सुएशन के पीछे साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, सराहा जाए और इंपॉर्टेंट महसूस कराया जाए। जो इंसान ये 3 बातें समझ गया, वो किसी को भी किसी भी बात के लिए मना सकता है। लेकिन यहां फर्क ये है, पर्सुएशन का इस्तेमाल 2 तरह से होता है। एक किसी को मोटिवेट करने और हेल्प करने के लिए, दूसरा किसी को कंट्रोल करने और मैनिपुलेट करने के लिए। डार्क साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि अगर आप पर्सुएशन की ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बिना उन्हें हर्ट किए। क्योंकि असली शक्ति तब होती है जब आप किसी के दिल को छूकर उसकी सोच बदल देते हैं, ना कि उसके डर का फायदा उठाकर उसकी इच्छा छीन लें। Persuasion is not about power, it's about influence with integrity. Chapter 4 Gaslighting और Mental Control। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बार बार कहा, तुम्हें गलत याद है, ऐसा कभी नहीं हुआ, या तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो, और धीरे धीरे आपने खुद अपनी यादों पर, अपनी सच्चाई पर शक करना शुरू कर दिया? अगर हां, तो आपने गैसलाइटिंग का दर्द महसूस किया है। गैसलाइटिंग एक ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जहां एक व्यक्ति दूसरे के मन को इतनी चालाकी से मोड़ता है कि वो अपनी ही सोच, अपनी ही सच्चाई पर भरोसा खो देता है। ये किसी मानसिक जेल से कम नहीं, जहां दीवारें शब्दों से बनती हैं और ताले गिल्ट से। गैसलाइटर कभी सीधे हमला नहीं करता, वो सटल होता है, जेंटल दिखता है, पर हर बार आपकी बातों को ट्विस्ट करके आपकी रियलिटी को कमजोर करता जाता है। वो कहता है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था, या तुम हमेशा नकारात्मक सोचते हो। धीरे धीरे शिकार व्यक्ति सोचने लगता है कि शायद वो सच में गलत है। वो खुद को जस्टिफाई करने में इतना उलझ जाता है कि उसकी आवाज, उसकी इनर वॉइस धीरे धीरे खामोश हो जाती है। और यही है गैसलाइटिंग की असली ताकत। वो आपको कंट्रोल नहीं करता, वो आपकी रियलिटी को बदल देता है। अब सवाल यह है, इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहले अपनी भावनाओं पर भरोसा करना सीखिए। अगर कोई बार बार आपको आपके एहसासों पर शक करने पर मजबूर कर रहा है, तो रुकिए और सोचिए, क्या सच में आप गलत हैं या कोई आपकी सोच को कमजोर कर रहा है? दूसरा, सीमाएं तय करें, मतलब सेट बाउंड्रीज। किसी को यह अधिकार मत दीजिए
कि वो आपकी सोच को इनवैलिडेट करे। आपका अनुभव, आपकी भावनाएं, आपकी सच्चाई है। उन्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। गैसलाइटिंग हमें तोड़ सकती है अगर हम अपनी आवाज भूल जाएं, लेकिन अगर हम भीतर की आवाज सुनना सीख लें, तो कोई हमें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो आपकी सच्चाई पर शक करवाए, वो आपका साथी नहीं, आपकी आत्मा का शोषक है। और जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई चाल आपको तोड़ नहीं सकती।